गांव में वो लौट रहे हैं तब उनके बच्चे उनके साथ रहने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी और पलायन, इसकी विकरालता और इसका समाज पर जो असर है वो इतना गहरा असर है कि कहीं ना कहीं जीवन की लोगों ने इसकी सच्चाई मान ली है। अपने हस्बैंड के साथ रहना ये सोच ही नहीं है लोगों को मालूम है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो किसानों की समस्या, क्योंकि खेती यहाँ बहुत बड़ा विषय है। तो किसानों की यहाँ समस्या है। बोलचाल की भाषा में लोग गांव में बताते हैं कि पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले जो लोग खेती किसानी करते थे वो अपना पेट भरने के साथ साथ मेहनत करके 2-4 कट्ठा जमीन खेत खरीद पाते थे हर 5 साल 10 साल में। आज किसानों की समस्या ये है कि हर किसान परिवार, अगर उनके घर में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हर 5 वर्ष में किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना। कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई शादी आ जाए तो उसको जमीन बेचनी है। और उसके पीछे जो वजह मुझे समझ में आई है पिछले 8-9 महीने में पैदल चल के, वो 3 वजह है। पहला, बिहार में भूमि सुधार को लेकर जो काम नहीं किया गया 75 साल में, भूमि का मालिकाना हक वो किसी को पता ही नहीं। 60% बिहार के लोग आज भी भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 40% लोगों के पास जमीन है, उनमें 90% मतलब 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का मालिक है। जमीनों का फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है परिवारों में बंटवारा होने की वजह से, यहाँ जो किसान है वो एकदम बहुत छोटा किसान है। तो खेती किसानी करने का जो यहाँ काम है वो कमाने का प्रयोजन नहीं है, वो खाने का प्रयोजन है। किसान वही उपजा पा रहा है जिससे उसका और उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। वो किसानी करके आमदनी का प्रयोजन नहीं है। सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही आमदनी कर रहे हैं। बाकी लोग खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर वो खेत में मजदूर है। तो पहली खेती की जो समस्या है वो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार के न लागू होने की वजह से। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर। बाढ़ यहाँ आता है, 50% खेती योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, तो सब जानते हैं। लेकिन पैदल चलने के बाद मैंने ये देखा, महसूस किया कि बाकी के जो 50% जमीन है उसका भी एक बड़ा हिस्सा या तो वहां पानी के अभाव में वो सूखे से प्रभावित है, या दूसरी एक और जो बड़ी समस्या है सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के नदियों के रास्ते बदलने से जमीन के कटाव की। और सिवान के बाद जब अगर आप चलेंगे तो सिवान, छपरा, वैशाली और अभी समस्तीपुर में शुरू किया है मैंने, यहाँ पर जल जमाव की जो चौवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी लगा हुआ है, एक बार लग गया तो 6 महीने साल भर वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन या तो बाढ़ से लोग प्रभावित है या सूखे से, और दोनों से अगर बच गए तो जल जमाव और नदियों से होने वाले कटाव की वजह से परेशान है। लेकिन इन दोनों के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमें समझ में आई है वो है उनके फसलों के दाम का न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसके फसल के दाम नहीं मिलते हैं। मैं जिस समय में चला हूँ ये समय में धान की कटाई हुई है गांव गांव में। 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ने की रही है, क्योंकि चंपारण, गोपालगंज, सीवान वाले, छपरा वाले एरिया में गन्ने की खेती पहले बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ने के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी या बिचौलियों के हाथ में है, उनको अपनी फसल का दाम नहीं मिलना है। इसका एक सरकारी आंकड़ा आपको बता देता हूँ। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही किसान सरकारी मूल्य पर बेचा है किसान ने, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बता देता हूं पंजाब में पिछले 10 साल में 70% गेहूं, 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं
सरकारी समर्थन मूल्य या उससे ऊपर के भाव पर बेचा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर बिका है। इसका एक आर्थिक अनुमान निकाला गया है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बिहार में जो किसान फसल पैदा कर रहे हैं